सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में होने वाली महिला जननांग विकृति यानी फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन या खतना पर रोक लगाने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। ये प्रथा खासकर दाऊदी बोहरा समुदाय में 7 साल की छोटी बच्चियों पर की जाती है और इसे अमानवीय और असंवैधानिक बताया गया है। चेतना वेलफेयर सोसाइटी ने याचिका दाखिल की है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने 29 नवंबर 2025 से इसकी सुनवाई शुरू की थी। याचिकाकर्ताओं ने इसे सती प्रथा जैसे खतरनाक रिवाज के बराबर बताया है जो बच्चियों की शारीरिक आजादी और निजता पर हमला करता है। याचिका में कहा गया है कि ये प्रथा छोटी बच्चियों के मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। इसमें कोर्ट से सख्त निर्देश और कानून में सुधार की मांग भी की गई है। तो खतना होता क्या है, ये आपको बता देते हैं। खतना में लगभग 7 साल की बच्चियों के जननांग के एक हिस्से को काट दिया जाता है। फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन में आमतौर पर क्लिटोरल हुड यानी क्लिटोरिस को ढकने वाली त्वचा का हिस्सा काटा जाता है और कई मामलों में क्लिटोरिस का हिस्सा या फिर पूरा क्लिटोरिस भी हटा दिया जाता है। कुछ प्रकारों में योनि के बाहरी हिस्से यानी लेबिया को भी काटना या सिलना शामिल होता है। कहा जाता है कि इससे लड़की की यौन इच्छा नियंत्रित रहती है और वो पवित्र रहती है। दाऊदी बोहरा समुदाय के कुछ धार्मिक ग्रंथों में इसका जिक्र है, लेकिन कुरान में ये अनिवार्य नहीं है। WHO ने इसे मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया है जो बच्चियों को गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाता है। इस याचिका में कई संवैधानिक मुद्दे उठे हैं। याचिका में कहा गया है कि ये प्रथा अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है, यानी समानता, भेदभाव निषेध और जीवन स्वतंत्रता के अधिकार का हनन। कोर्ट में पुट्टुस्वामी केस का हवाला देकर कहा गया कि निजता और शरीर पर अपना अधिकार हर नागरिक का हक है। साथ ही ये भी कहा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता जो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हानिकारक प्रथा जारी रखी जाए। अब ये भी जान लेते हैं कि क्या भारत में इस पर कोई कानून है या नहीं, और अगर है तो वो क्या कहता है। तो भारत में FGM के लिए कोई अलग से कानून नहीं है, लेकिन BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 से 118 और पॉक्सो एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत यह अपराध माना जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ये पूरी तरह से बैन है। भारत समेत लगभग 30 देशों में ये प्रथा अभी भी चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊदी बोहरा समुदाय के करीब 75% महिलाएं अपनी बेटियों पर भी ये परंपरा दोहराती हैं। अब कोर्ट के सामने 4 बड़े सवाल हैं: निजता का उल्लंघन, जीवन की स्वतंत्रता, भेदभाव और धार्मिक संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट पहले भी तलाक हसन जैसे मुद्दों पर सुधार का संकेत दे चुका है, इसलिए माना जा रहा है कि FGM पर भी कड़ा फैसला आ सकता है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।